कमरे में अकेली बैठी ऐनी के लिए इस वक्त अपना ही अक्स किसी बोझ से कम नहीं है। वो सरख अरूसी जोड़े में एक जिंदा लाश बनी हुई है। उसके सर पर मौजूद भारी दोपटा उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने अपनी ही खुशियों का जनाजा अपने कुंधों पर उठा रखा हो। ऐनी आईने में अपनी सजी सुनूरी सूरत को देखती है, मगर उसे वहां सिर्फ एक ऐसी लड़की नजर आती है जिसने अपनी जिद में अपनी सच्ची मोहब्बत को खो दिया है। उसका दिल बार बार मलामत कर रहा है कि ऐनी, तुमने जावियार जैसे मुखलिस इंसान को ठुकराकर उस फैज जैसे मक्कार का हाथ क्यों थामा। ऐनी को अब वो तमाम पल याद आ रहे हैं जब जावियार उसके सामने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता था और वो उसे हकारत से झड़क देती थी। बाहर से आने वाली ढोलक की थाप और खुशियों के गीत ऐनी के कानों में किसी जहर की तरह इतर रहे हैं। उसे लग रहा है कि ये शादी नहीं बल्कि उसकी बर्बादी का जश्न है। उसके हाथों पर लगी मेहंदी की खुशबू उसे जावियार के अनवादों की याद दिला रही है जो अब पिछतावे की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। ऐनी की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर बहने लगते हैं। वो अपने आंसू पूंछने की हिम्मत भी नहीं पा रही क्योंकि उसे लगता है कि वो उस तकलीफ की हकदार है। अचानक कमरे में एक ऐसी खामोशी छा जाती है जैसे वक्त रख गया हो और उसे महसूस होता है कि खिड़की की तरफ से कोई साया अंदर दाखिल हुआ है। ऐनी हड़बड़ा कर मरती है और सामने का मंजर देखकर उसकी सांसें रख जाती हैं। वहां कोई और नहीं बल्कि जावियार खड़ा होता है। जावियार की आंखों में इस वक्त वो तड़प और जुनून है जिसे देखकर ऐनी का पूरा वजूद लर्ज उठता है। वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पाती। जावियार नहायत आहिस्तगी से मगर मजबूत कदमों के साथ ऐनी के करीब आता है। इसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी ऐनी को खौफजदा कर देती है। बगैर कोई बात किए जावियार अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाता है और ऐनी का वो नर्म हाथ थाम लेता है जिस पर फैज के नाम की महंदी लगी हुई है। जावियार के छूने से ऐनी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे दोबारा जिंदगी मिल गई हो, मगर वो डर के मारे कांप रही है। जावियार नहायत धीमी मगर प्रकशिश आवाज में कहता है, ऐनी, अब ये पछतावा और ये आंसू तुम्हारी तकदीर नहीं बनेंगे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो ऐनी की आंखों में झांक कर कहता है, मैं तुम्हें उस कैद से, इस जबरदस्ती के रिश्ते से निकालने आया हूं। मैं तुम्हें अभी यहां से ले जाना चाहता हूं। ऐनी हक लाकर कहती है, जावियार, तुम ये क्या कह रहे हो? बाहर निकाह खवान आ चुका है। मेरे बाबा की इज्जत का क्या होगा? वो जी नहीं पाएंगे। जावियार का लहजा मजीद मजबूत हो जाता है। वो कहता है, इज्जत उसमें नहीं ऐनी कि तुम किसी ऐसे शख्स की हो जाओ जिससे तुम नफरत करती हो। ये खुदकशी है। जावियार उसे कहता है, अगर आज तुमने हिम्मत न की तो हम दोनों की जिंदगी इस फैज जैसे भेड़िए की भेंट चढ़ जाएगी। क्या तुम यही चाहती हो? ऐनी के दिमाग में एक जंग छुड़ी हुई है। एक तरफ बाप की पगड़ी है और दूसरी तरफ जावियार की वो सच्ची मोहब्बत जो उसे पुकार रही है। जावियार उसे खिड़की की तरफ ले जाता है जहां अंधेरे में उसकी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है। वो कहता है, ऐनी, फैसला तुम्हारा है, अभी या कभी नहीं। ऐनी एक लंबा सांस लेती है और उसे महसूस होता है कि अगर वो आंच न भागी तो वो कभी जी नहीं पाएगी। वो खामोशी से अपना जोड़ा संभालती है। वो दोनों अंधेरे का फायदा उठाते हुए घर के अकब भी रास्ते से निकलते हैं जहां हर कदम पर पकड़े जाने का डर उनके दिलों को धका रहा है। दूसरी तरफ शादी के हाल में फैज अपनी कर्सी पर अकड़ कर बैठा है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट है जो सिर्फ अपनी अना की तस्कीन चाहती है। फैज बार बार घड़ी देख रहा है। उसे जल्दी है कि कब ऐनी स्टेज पर आए और वो उसका मालिक बनकर जावियार को नीचा दिखा सके। इसी दौरान ऐनी की मां उसके कमरे का दरवाजा खोलती है ताकि उसे निकाह के लिए ले जा सके, मगर वहां का मंजर देखकर उसके हल्क से चीख निकल जाती है। कमरा खाली है। खिड़की से ठंडी हुआ अंदर आ रही है और ऐनी का सरख दोपटा फर्श पर पड़ा अपनी कहानी सुना रहा है। घर में एकदम कहराम मच जाता है। ऐनी के वालिद इस्लम साहब अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। इनके लिए यह सदमा बर्दाश्त से बाहर है। वो रोते हुए कहते हैं, जावियार ने मेरी बेटी को वर्गला दिया। उसने मेरी पगड़ी अछाल दी। मैं उसे कभी मुआफ नहीं करूंगा। फैज को जब यह खबर मिलती है तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। वो हाल में मौजूद चीजें तोड़ने लगता है और धाड़ता है कि मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फैज फौरन पुलिस को फोन करता है और कहता है कि जावियार ने ऐनी को अगवा कर लिया है। वो चाहता है कि कानून के जरिए जावियार को निशाना बनाए। उधर जावियार गाड़ी को शहर से दूर एक पुरस्कून मस्जिद के सामने रोकता है जहां उसने पहले ही निकाह का इंतजाम कर रखा है। ऐनी अब भी सहम कर गाड़ी की सीट से लगी बैठी है। उसे लग रहा है कि पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन चुकी है। जावियार गाड़ी का दरवाजा खोलता है और ऐनी को सहारा देकर बाहर निकालता है। वो कहता है, ऐनी, अब डरने का वक्त खत्म हो गया। अब हम अल्लाह के गवाह बनेंगे। वो दोनों मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं जहां निकाह खवान उनका इंतजार कर रहा होता है। फदा में एक अजीब सी संजीदगी और खामोशी है।
एनी जब निकाह नामे पर दस्तखत करने लगती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसे अपने वालिद का वो चेहरा याद आता है जो अब गम से इंढाल होगा, मगर जैसे ही वो कबूल है कहती है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और वो आजाद हो गई हो। जाविया एनी के सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देता है। इनी, मैं जानता हूं रास्ता कठिन है, मगर अब हम इस रास्ते पर अकेले नहीं, एक साथ हैं। निकाह के बाद जावियार एनी को अपने एक करीबी दोस्त के फार्म हाउस पर ले जाता है ताकि वो कुछ वक्त के लिए पुलिस और फैज से छिप सकें। एनी कहती है, जावियार, हम कब तक छिपते रहेंगे? फैज हमें कभी सुकून से रहने नहीं देगा। वो बहुत खतरनाक आदमी है, जावियार कहता है। उसे जो करना है करने दो। अब हमारे पास निकाह नामा है, हम अदालत जाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि हमने कोई गुनाह नहीं की। दूसरी तरफ फैज ने अपने गुंडों को पूरे शहर में फैला दिया है। वो कहता है कि अगर एनी मेरी नहीं हुई तो इसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। फैज के दिल में अब मोहब्बत नहीं बल्कि एक वहशियाना इंतकाम है। वो जावियार के कारोबार और उसकी मां को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। एनी के वालिद अब भी सदमे में हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें फैज की वो हरकतें याद आने लगी हैं जो जावियार ने उन्हें बताई थीं। क्या एनी के वालिद को कभी एहसास होगा कि जावियार ने उनकी बेटी की जिंदगी बचाई है, या वो अपनी अना में अंधे रहेंगे? ड्रामा फासले की ये कहानी अब एक ऐसी जंग बन चुकी है जहां हर रिश्ता दांव पर लगा हुआ है और हर कदम पर एक नई साजिश छुपी है। आने वाली अक़सात में आप देखेंगे कि फैज कैसे इनके ठिकाने तक पहुंचेगा और क्या जावियार अपनी बीवी की हिफाजत कर पाएगा।